Hello friends, good evening. This is Omkar Singh. You are most welcome to my YouTube channel, The OK English. If you visit first, please subscribe the channel. If you like video, please like, share and comments. Friends, class 10th English, footprints without feet, lesson 1, a dream of surgery, questions and answers डिस्कस करेंगे हम इस लेसन से शॉर्ट आंसर और लॉन्ग आंसर इम्पोर्टेंट मिलेंगे जो कि वास्तव में परीक्षा में पूछे जाते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हमने चुने हैं, आइए डिस्कस करते हैं उनको। पहले शॉर्ट क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम लॉन्ग। फर्स्ट क्वेश्चन हमने लिया है, हाउ वाज द बिहेवियर ऑफ द डॉक्टर टुवार्ड्स द डॉग जिसका नाम टर्की था, उसके प्रति डॉक्टर का जो कि मिस्टर हैरियट नाम दिया गया है, क्या व्यवहार था। आंसर दिया है, द डॉक्टर्स बिहेवियर टुवार्ड्स द डॉग वाज वेरी काइंड एंड केयरिंग। द डॉक्टर ट्राइड हिज बेस्ट टू हेल्प द डॉग बाय एडमिटिंग हिम टू द हॉस्पिटल। मतलब डॉक्टर का बिहेवियर कुत्ते के प्रति बहुत ही दयालुतापूर्ण था और काफ़ी देखभाल पूर्ण बना। डॉक्टर अपना भरसक प्रयास करता है उसकी सहायता करने का और कुत्ते को हॉस्पिटल में भर्ती करके उसकी अच्छी से अच्छी मदद करने की कोशिश करता है। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड मिसेस पंफ्रेज कंसर्न अबाउट टर्की। जो टर्की के बारे में श्रीमती पंफ्रे का चिंतित होना, क्या कारण था इसका, क्यों चिंतित थी वो। मिसेस पंफ्रे वाज वरीड अबाउट टर्की बिकॉज टर्की वाज नॉट ईटिंग एनीथिंग। He did not want to go for a walk and was always lethargic. Apart from this, he also started vomiting. श्रीमती पंफ्रे टर्की के बारे में काफ़ी चिंतित थी क्योंकि टर्की कुछ खा पी नहीं रहा था और ना ही बिल्कुल कहीं जाने की उसकी इच्छा हो रही थी। लेथार्जिक हो चुका था, काफ़ी परेशान था, नीरस था और इसके साथ साथ उसे वॉमिटिंग भी शुरू हो गई थी। इसलिए श्रीमती पंफ्रे उसके बारे में चिंतित थी। इन द बिगिनिंग द हाउस होल्ड डॉग्स फाउंड टर्की बोरिंग वाई। कि जब डॉक्टर टर्की को हॉस्पिटल ले जाता तो वहाँ की बात की गई है, वहाँ से क्वेश्चन लिया गया कि शुरुआत में जब वहाँ के पहले के जो पालतू कुत्ते थे वहाँ आसपास उसके हॉस्पिटल्स में रहा करते थे तो उनसे पहले वो कुत्ते थे, टर्की को क्यों बोरिंग लगा और ऐसा क्यों था। सबसे पहले उन्होंने कहा कुत्तों को वो बोरिंग क्यों महसूस हुआ टर्की। इन द बिगिनिंग द हाउस होल्ड डॉग्स फाउंड टर्की बोरिंग बिकॉज ही वॉज लाइंग ऑन द रग इन ए लेथार्जिक स्टेट ड्यू टू इलनेस। अदर डॉग्स केम एंड स्मेल्ड हिम What he did not respond and they found टर्की boring. जैसे टर्की वहाँ पहुँचता है तो शुरू में जो वहाँ के हॉस्पिटल के ऑलरेडी पालतू कुत्ते थे तो पहले वो उसको बोरिंग महसूस करते हैं क्योंकि टर्की बिल्कुल पड़ा हुआ था, लेथार्जिक था, अपने जो उसका कहना चाहिए गलीचा पड़ा हुआ था उसका पड़ा हुआ था और बिल्कुल बीमारी कारण उसकी स्थिति अच्छी नहीं थी। अन्य कुत्ते उसके पास आते हैं, उसे सूंघते हैं, लेकिन वे उधर से कोई भी रेस्पॉन्स ना मिलने से महसूस करते हैं कि टर्की जो है उनके लिए बोरिंग था। क्वेश्चन नंबर चौथा लिया है, व्हाई डज मिसेस पंफ्रे रिंग हर हैंड्स। पंफ्रे अपने हैंड्स को क्यों रगड़ती हैं। आंसर दिया है, मिसेस पंफ्रे रिंग हर हैंड्स, रिंग्स यहाँ पे रिंग्स आएगा, because she is extremely worried when she hears that Turkey will get sick if she does not cut down on Turkey's diet and get him regular exercise.
ही विल सून बिकम इल। श्रीमती पंपरे अपने हाथों को रगड़ती हैं क्योंकि वह अत्यधिक चिंतित थी कि जब उन्होंने सुना कि टर्की बीमार हो जाएगा यदि उसके खान पान में, उसकी डाइट में कमी नहीं की और उसे रेगुलर एक्सरसाइज नहीं दी और वह तुरंत ही बीमार पड़ जाएगा, बीमार हो जाएगा। तो ये सोच करके वो काफ़ी चिंतित थी और उन्होंने अपने हाथ को रगड़ना शुरू किया। क्वेश्चन नंबर 5 लिया है, व्हाट वाज द ओनली वे टू सेव टर्की। केवल मात्र टर्की को बचाने का केवल मात्र क्या रास्ता था। हॉस्पिटलाइजेशन फॉर ऑलमोस्ट ए फोर्टनाइट वाज द ओनली वे टू सेव टर्की। केवल एकमात्र रास्ता बचा था हॉस्पिटलाइजेशन, उसे भर्ती करना, ए फोर्टनाइट अर्थात 15 डेज का, 2 सप्ताह तक भर्ती करके रखना ही उसका एकमात्र रास्ता था कि टर्की को बचाया जा सकता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द रियल डिजीज दैट टर्की वाज सफरिंग फ्रॉम। सबसे बड़ी बीमारी कौन सी थी, वास्तविक बीमारी कौन सी थी जिससे टर्की परेशान था, बीमार था, कष्ट में था। आंसर में देखेंगे, एक्चुअली टर्की हैड नो फिजिकल इलनेस, ही हैड अ प्रॉब्लम ऑफ वॉमिटिंग ड्यू टू ओवर ईटिंग। वास्तव में कहा जाए तो टर्की कोई फिजिकली बीमार नहीं था, उसकी एक ही प्रॉब्लम थी वॉमिटिंग की, और वो क्यों, ओवर ईटिंग, अधिक खाने के कारण उसे वॉमिटिंग हुआ करती थी, बाकी उसके शारीरिक वैसे कोई परेशानी या बीमारी नहीं थी। क्वेश्चन नेक्स्ट लिया है, व्हाट वाज द रिएक्शन ऑफ टर्की व्हेन हिज मिस्ट्रेस वेंट टू रिसीव हिम। जब टर्की स्वस्थ हो जाता है, 15 दिन भर्ती रहता है हॉस्पिटल में, तो उसकी जब मिसेज उसे लेने के जाती हैं तो उसका रिएक्शन क्या होता है टर्की का। देखिए, व्हेन टर्कीज मिस्ट्रेस वेंट टू रिसीव हिम, टर्की वाज डिलाइटेड टू सी देम एंड रनिंग फ्रॉम मिस्टर हैरियट्स आर्म्स sat on Mrs. Pumphrey's lap. He licked Mrs. Pumphrey's face and barked with joy. जब टर्की की जो मालकिन थी मिसेस पंफरे उसे लेने जाती हैं तो टर्की बहुत खुश था उन्हें देख करके, और वह श्रीमान हैरियट के हाथों से निकल करके, उसकी हाथों में वो लेकर आ रहा था, वहाँ से निकल करके श्रीमती पंफरे की गोद में जाके बैठ जाता है, श्रीमती पंफरे के चेहरे को चाटता है और खुशी के मारे भौंकता है। ये उसका रिएक्शन था, क्योंकि खुश था, काफ़ी दिन बाद उसकी मालकिन मिली थी। सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन टर्कीज मिस्ट्रेस हर्ड दैट ही नीडेड ए ट्रीटमेंट व्हाट वाज हर रिएक्शन। जब टर्की की मालकिन अर्थात श्रीमती पंफरे को पता पड़ा कि टर्की को ट्रीटमेंट की आवश्यकता थी तो उसका क्या रिएक्शन था। व्हेन टर्कीज मिस्ट्रेस हर्ड दैट ही नीडेड अ ट्रीटमेंट शी ऑलमोस्ट फेंटेड बिकॉज शी बिलीव्ड that if Turkey did not see them every day, he would pine and die. जब टर्की की मिस्ट्रेस अर्थात मिसेस पंफरे ने ये सुना कि टर्की के लिए ट्रीटमेंट की आवश्यकता है तो वह लगभग मूर्छित हो गई थी, क्योंकि उसे विश्वास था कि यदि टर्की उसे रोज नहीं देखेगा तो तड़फेगा और वह मर जाएगा, उसे तड़पन होगी। ये हमने 8 शॉर्ट आंसर लिए थे स्टूडेंट्स, इम्पोर्टेंट थे। क्वेश्चन को नोट करेंगे और याद करने का प्रयास करेंगे जिससे अच्छे अंक ला सकते हैं बोर्ड एग्जाम में। लॉन्ग आंसर हमने 1 लिया है पहला, राइट ए करेक्टर स्केच ऑफ मिसेस पंफरे। मिसेस पंफरे का करेक्टर स्केच पूछा जाता है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आइए देखते हैं आंसर। मिसेस पंफरे वाज अ वेरी रिच एंड जेंटल लेडी एंड वाज वेरी फॉन्ड ऑफ हर डॉग टर्की। जो मिसेस पंफरे होती हैं बहुत रिच होती हैं और जेंटल लेडी होती हैं, वह अपने कुत्ते को के प्रति उनका काफ़ी लगाव था जिसका नाम था टर्की। शी यूज टू गिव हिम वेरी न्यूट्रिशंसियस फूड। वह उसके लिए बहुत ही पोषण भोजन दिया करती थी। However, Turkey was very greedy and never refused to eat. और वैसे उसे हर अच्छी वस्तु
खाने के लिए दी जाती थी, फिर भी टर्की बहुत लालची हो गया था और कभी भी खाने से मन नहीं करता, भले ही कितना उसका पेट भर जाता लेकिन वो खाने से मना नहीं करता था। दिस हैड मेड हिम एक्सट्रीमली फैट एंड लेजी, और इस चीज़ ने उसे काफ़ी लेजी बना दिया और काफ़ी उसका जो है मांस आ गया, फैटी हो गया। मिसेस पम्फरे वाज वेरी वरीड अबाउट हिम, पम्फरे उसके बारे में चिंतित होने लगी। दिस शोज मिसेस पम्फरेज ह्यूमिलिटी टुवार्ड्स द डॉग, और ये श्रीमती पम्फरे की ह्यूमिलिटी कुत्ते के प्रति दिखाई देती है। शी नियरली फेंटेड व्हेन मिस्टर हैरियट टोल्ड हर दैट टर्की वुड हैव टू बी हॉस्पिटलाइज्ड फॉर अ फोर्टनाइट, जब वह सुनती हैं श्रीमान हैरियट के द्वारा कि टर्की को 2 सप्ताह के लिए अर्थात फोर्टनाइट 15 दिन के लिए हॉस्पिटल में ले जाना पड़ेगा, भर्ती करना पड़ेगा, तो वह काफ़ी चिंतित हो जाती हैं और मूर्छित होने वाली होती हैं लगभग। शी थॉट दैट इफ टर्की डिड नॉट सी मी इवन फॉर अ डे वुड पाइन एंड डाई, उनका विचार था कि यदि टर्की उन्हें एक दिन देखने को नहीं मिलेगा या उन्हें एक दिन नहीं देखेगा तो निश्चित रूप से तड़फन होगी, तड़फेगा और वह मर जाएगा। दिस शोज मिसेस पम्परेज काइंडनेस एंड केयरफुल नेचर टुवार्ड्स द क्रिएचर, और इस प्रवृत्ति को अगर देखा जाए तो श्रीमती पम्परे की ये दयालुता और उनके प्रति कितना देखभाल को रवैया था उनका, मतलब प्राणियों के प्रति उनका जो है। तो फ्रेंड्स ये पहला क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। डेस्क्राइब द मोस्ट इम्पॉर्टेंट करेक्टर ऑफ द चैप्टर टर्की इन द डिटेल। अब देखिए ये टर्की का वो माली करेक्टर्स की समझिए तरह का, मतलब सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट करेक्टर ये माना गया है टर्की, तो इसको डिटेल में पूछा गया है। अगर टर्की का करेक्टर समझ लीजिए। टर्की वॉज सर्टेनली मच मोर देन ए डॉग, इन फैक्ट ही वॉज लाइक मिसेस पम्फरेज पैम्पर्ड चाइल्ड। Turkey's only flaw was his greed for food. Turkey had become excessively fat due to excessive consumption of sweets, cakes, and chocolates. He had become like a ball of silk. He became seriously ill due to overeating. Turkey recovered after being hospitalized for a fortnight under Dr. Harriet's supervision, and he had turned into a dog with flexible and raised muscles. थोड़ा इसका मीनिंग देख लेते हैं। टर्की वास्तव में कुत्ते से भी बढ़कर था, अर्थात कुत्ता नहीं उससे भी आगे था, और वास्तव में श्रीमती पम्फरे के लिए एक बच्चे के समान था, प्यारा बच्चा था। टर्की का जो मेन कारण था फूड के प्रति काफ़ी लालच था। टर्की अत्यधिक मोटा हो गया था और बहुत मिठाइयाँ, केक, चॉकलेट खा करके उसका फैट बढ़ता जा रहा था। वह सिल्क का एक वॉल बन गया था, गोल मटोल हो गया था, और वह काफ़ी खान पान से अधिक खाने से अत्यधिक बीमार भी हो गया था। टर्की डॉक्टर हैरियट्स के सुपरविजन में 15 दिन तक हॉस्पिटल में रहा और वह स्वस्थ हो जाता है, और एक ऐसा कुत्ता बन गया बाद में, फ्लेक्सिबल एंड रिजिड मसल, उसकी जो मांसपेशियां थी काफ़ी लचीली और जो है हार्ड मांसपेशियां उसकी हो चुकी थी, मतलब पूरी तरह से स्वस्थ हो गया था। फ्रेंड्स ये हमारी क्वेश्चन थे, लॉन्ग आंसर, शॉर्ट आंसर, आराम से आप पढ़ सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं, और बोर्ड एग्जाम में अपने अच्छे मार्क्स लेकर के अपने आप को अच्छा महसूस कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर।